हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाह रहे हैं कि आपका पर्सन आपको लेकर क्या इंटेंट करता है, क्या सोचता है, क्या चाहता है एज आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो ये रीडिंग देख सकते हो, दो पाइल्स है, क्राउन और स्टार। आपको जो भी चूज़ करना आप चूज़ कर सकते हो टू फाइंड द आंसर कि क्या चाहता है आपका पर्सन, क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। सो चूज़ कर लो कोई भी पाइल, क्राउन या फिर स्टार, या फिर आप कलर के साथ भी जा सकते हो, येलो और रेड। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग क्राउन वाले पाइल से। जिन लोगों ने क्राउन चूज़ किया, येलो कलर चूज़ किया, लेट्स सी कि क्या है आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है, क्या चाहते हैं वो आपसे और इस कनेक्शन से। लेट्स सी। हैप्पीनेस, फिट वेल टुगेदर, लास्टिंग कमिटमेंट, डीप कनेक्शन। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ हैप्पीनेस चाहते हैं, उनको आपके साथ रहकर फुलफिलमेंट चाहिए, उनकी इंटेंशन आपको लेकर है खुशी। ऐसा लग रहा है कि एक मुझे लग रहा है कमिटमेंट से ज़्यादा उनको वो जो खुशी आप देते हो वो खुशी उनको चाहिए आपके साथ होते हुए। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके परफेक्ट पार्टनर हो, एक परफेक्ट मैच के जैसे हो उनके लिए, और वो इस कनेक्शन को लास्ट होते देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कनेक्शन कंटिन्यू रहे फॉर एवर। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि वो अगर फिलहाल कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो उसकी इंटेंशन है कि वो फ्यूचर आपके साथ बिताएं। लेकिन एट द सेम टाइम कमिटमेंट वर्ड से, कमिटमेंट चीज़ से वो शायद फेयरफुल हो सकते हैं, लेकिन डीप डाउन वो आपके ही हैं, डीप डाउन वो आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट। मुझे नहीं लगता कि पर्सन जो है चाहे वो आपको आपके साथ एंगेज होना चाहते हैं, कमिटमेंट करना चाहते हैं या नहीं चाहते, एक चीज़ तो वो जानते हैं कि आपके साथ जो उनको खुशी मिलती है वो खुशी उनको चाहिए, वो खुशी उनको हमेशा के लिए चाहिए। सो देयर इज़ अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो उनको आपके साथ फील होता है, और देयर इज़ एन इंटेंशन कि आपके साथ ये खुशी जो है वो हमेशा देखना चाहते हैं। सो इनडायरेक्ट वे में ये आपका साथ हमेशा के लिए चाहते हैं, विच इज़ अगेन इज़ अ लास्टिंग कमिटमेंट। लेकिन एट द सेम टाइम शायद कमिटमेंट वर्ड से, कमिटमेंट या शादी वर्ड से उनको शायद घबराहट होती है, लेकिन इंटेंशन उनकी बहुत क्लियर है। वो आपके साथ जो खुशी है उसको जीना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन आपके पर्सन थोड़े फेयरफुल हो सकते हैं कमिटमेंट को लेकर, या जैसे मैंने कहा उस वर्ड से शायद डरते हैं। लेकिन अगर आप इस इंसान को प्रेशराइज नहीं करोगे तो आपका रिलेशनशिप जल्द उस जगह जा सकता है जहाँ पर आप इसे लेकर जाना चाहते हो पर्सन के साथ। सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। लेट्स सी कि और क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की आपको लेकर। वॉकिंग अवे, बीइंग डन, रिलेशनशिप एंडिंग, लर्निंग लेसन्स। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन को फियर है कि कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, और ऐसा हो भी सकता है। इसीलिए शायद वो डरते हैं, इसीलिए शायद वो कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं। नॉट दैट दे डोंट वांट इट, लेकिन उनको डर है कि जब भी कमिटमेंट की चीज़ आती है या जब भी कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होती है तो उनको डर लगता है उससे, और इसलिए शायद वो नहीं चाहते हैं कि आप उनको पुश करो टूवर्ड्स कमिटमेंट, या आप उनको पुश करो टूवर्ड्स प्रॉमिसिंग फॉर द फ्यूचर, क्योंकि ये चीज़ें उनको घबराहट देती हैं, वो डरते हैं इन चीज़ों से। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि उनको लगता है कि जब आप किसी चीज़ के साथ कोई अटैच कर देते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो चीज़ इरिटेटिंग हो जाती है, वो चीज़ इनको सफोकेटिंग लगती है। और ये चीज़ अगर आप अंडरस्टैंड कर जाओ और आप उनको पुश फॉरवर्ड नहीं करो टू गिव यू व्हाट यू वांट एंड व्हाट दे आर नॉट रेडी फॉर, तो शायद आपका रिलेशनशिप लास्ट करेगा। और वही चीज़ आपके पर्सन को चाहिए, उनको अल्टीमेट हैप्पीनेस चाहिए आपके साथ। लेकिन अगर आप उनको पुश करोगे, अगर आप उनको कमिटमेंट मांगोगे और उनको अल्टीमेटम दोगे कि हाँ कमिटमेंट चाहिए, शादी चाहिए, इंगेजमेंट चाहिए, पेरेंट्स से बात करना चाहिए वरना हमारा कनेक्शन ख़त्म, तो मुझे लगता है कि वो आपसे दूर हो सकते हैं। नॉट दैट कि वो चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनको प्रेशराइज करोगे वो आपको कमिटमेंट स्टिल नहीं देंगे करंट सिचुएशन में, वो शायद आपको दूर हो जाएंगे आपसे या फिर कनेक्शन को ख़त्म कर देंगे। इट्स नॉट देयर इंटेंशन, लेकिन अगर आप प्रेशराइज करते हो तो ये होगा। अगर आप प्रेशराइज नहीं करते हो, लिव इन द मोमेंट करते हो, जैसे करंट सिचुएशन है वैसे रहते हो, तो आपके पर्सन और आपके दरम्यान में कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन यस, अगर आपने पर्सन को प्रेशराइज किया तो मुझे नहीं लगता ये पर्सन जो है आपके साथ
रहेगा, और स्पेशली अल्टीमेटम्स और इस तरह की चीज़ें अगर आप करोगे तो ये कनेक्शन ख़त्म हो सकता है। लेकिन पर्सन कमिटमेंट फ़िलहाल नहीं देगा, ये मैं आपको कंफर्म कर सकती हूँ। डायरेक्ट कम्युनिकेशन कमिटमेंट एज एन लाइक अ कंफर्म्ड कमिटमेंट जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए, फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाए, वो चीज़ इस पर्सन को अभी नहीं चाहिए। और अगर ऐसा आप डिमांड करोगे कि या तो ये है या फिर वॉक अवे, तो वो वॉक अवे चूज़ कर लेंगे। सो जस्ट नो दैट। और इसमें जो रीज़न है इनकी इस बिहेवियर का, उसको उस रीज़न को अगर आप ढूंढने की कोशिश करोगे तो ढूंढ कर आपको यही पता चलेगा कि पास्ट ऑफ दिस पर्सन किसी और के साथ या फिर आपके साथ, या फिर इनकी अपनी फैमिली में इन्होंने कुछ ऐसे देखा होगा जो रिलेशनशिप्स वर्क नहीं किए, जिसकी वजह से फियरफुल है और इसलिए कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई सी कमिंग इन आपके पार्टनर की तरफ से। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पाइल। जिन लोगों ने स्टार चूज़ किया, लेट्स सी कि आपका पार्टनर आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर क्या इंटेंशन रखता है, क्या चाहिए उसको इस रिलेशनशिप से, क्या सोचते हैं वो एज अ फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या इंटेंशन है उनकी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, क्या चाहते हैं वो इस कनेक्शन से, उनकी ट्रू डीप इंटेंशन क्या है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। उनकी ट्रू डीप इंटेंशन क्या है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, क्या है उनकी डीप इंटेंशन आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लीविंग, ब्रेकिंग द साइकिल, सेइंग गुड बाय, मूविंग ऑन टू बेटर थिंग्स। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है, या तो आपका ऑलरेडी रिश्ता ख़त्म हो चुका है इस इंसान से, या फिर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि पर्सन डिटैच हो रहा है, और आपको लग रहा है कि पर्सन की एनर्जी आपसे दूर होती जा रही है। तो कुछ ऐसा है जहाँ पर मुझे लगता है कि एक ऐसी एक ऐसा फेज़ है आपके पर्सन की लाइफ में आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, जहाँ पर उनको लग रहा है कि उनको अपने आप को आपसे आगे बढ़ाना है, अपनी लाइफ में मूव ऑन करना है आपको पीछे छोड़ते हुए। तो आप में से कुछ लोगों के लिए फैमिली का स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, जिसकी वजह से उनको लग रहा है कि उनको आपको छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। या फिर आपका जो रिलेशनशिप रहा है रिसेंट टाइम्स में इसके साथ, हो सकता है कि ये टॉक्सिक हो रहा हो उसके लिए टू डील विद, जिसकी वजह से वो शायद आपको छोड़ने की इंटेंशन रख रहे हैं। एक और चीज़ हो सकता है कि अगर आपका नया कनेक्शन, आप जानना चाह रहे हो कि पर्सन की इंटेंशन क्या है। मुझे नहीं लगता कि पर्सन सिंसियरली आपके साथ एक सॉलिड रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है राइट नाउ। ये चाहता है कि अपने करंट सिनेरियो से निकले, और ये भी पॉसिबल है कि किसी कनेक्शन में था और उससे निकलने के लिए उसको आप चाहिए, और फिर जब वो उससे निकल आएगा तो ये आगे बढ़ेगा अपनी ज़िंदगी में। सो मुझे नहीं लग रहा कि आपका कनेक्शन जो है आपके पर्सन के साथ इट्स गोना लास्ट फॉर लॉन्ग। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की इंटेंशन नहीं है रुकने की, थमने की। तो एक चैप्टर क्लोज करके वो आगे बढ़ेगा, फिर एक चैप्टर क्लोज करके आगे बढ़ेगा। तो आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है कमिटमेंट, शादी, इंगेजमेंट, रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप की मैं बात करूंगी, उसके लिए पर्सन प्रिपेयर्ड नहीं है, अनहील्ड है पर्सन। तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये अपने, जैसे होता है ना कि आप इनके लिए एस्केप करने का बहाना हो, आपके थ्रू ये एस्केप कर पा रहे हैं अपनी अपनी करंट लाइफ से, करंट प्रेशर से जो कि अपनी लाइफ में डील कर रहे हैं, फैमिली की वजह से, एक्सेस की वजह से, पास्ट की वजह से। तो आप इनके लिए एक वो पर्सन हो जिसे ये यूज़ कर रहे हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ज़िंदगी में। सो आपके पर्सन की आपको लेकर ट्रू इंटेंशन कुछ नहीं है, वो आपके साथ कोई फ्यूचर प्लान नहीं कर रहे हैं। यस, आप वो जानते हैं कि कनेक्शन लास्ट नहीं करेगा, और शायद ऐसे ही उनका लाइफ का पैटर्न रहा है हमेशा से, और वो एक कनेक्शन में आते हैं और निकल जाते हैं, एक कनेक्शन में आते हैं निकल जाते हैं, उनको कोई सॉलिड स्टेप नहीं लेना है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। और रीज़न पास्ट हो सकता है, रीज़न फियर हो सकता है, रीज़न अनहील्ड वुंड्स हो सकते हैं, लेकिन आपको लेकर पर्सन की इंटेंशन कुछ खास नहीं है। सो अगर आपको ऑलरेडी लग रहा है कि पर्सन डिटैच है या हो रहा है, जस्ट नो दैट कि ये उसकी ट्रू इंटेंशन है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। लुकिंग फॉर साइंस, ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस, विलिंग टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, ट्रस्टिंग योर गट फीलिंग। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन इस कनेक्शन को लेकर उसके मन में कोई ख़ास क्लैरिटी नहीं है, और वो इस कनेक्शन को वैसे ही ले रहा है जैसे उसने पास्ट के कुछ कनेक्शंस लिए होंगे, और अभी वो अपनी लाइक दे वांट टू लिव इन द मोमेंट एंड सी कि कहाँ जाता है कनेक्शन। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, अगर आपको लगता है और आप जानते भी हो कि ये अनहील्ड हैं, आप उसको हील करने में हेल्प कर सकते हो, स्पेशली अगर इनको फियर है ऑफ
फियर है ऑफ द कमिटमेंट पास्ट की वजह से, या फिर इनकी फैमिली में कुछ ऐसा अनहेल्दी रहा है, एक पैटर्न अपनी अपने आसपास अपने फैमिली में जैसे होता है ना, ब्रोकन फैमिली से कोई पर्सन आता है तो उसके फियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हो सकता है कि अगर ऐसा है तो आपके साथ अगर इनको वो प्यार, इनको वो प्रोटेक्शन, इनको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होगी तो ये उस कनेक्शन को आगे लेकर जा सकेंगे। लेकिन इफ़ दे डोंट फील दैट, तो इनकी इंटेंशन कुछ नहीं है आपको लेकर। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन आपसे शादी करना चाहता है या आपके साथ सीरियस होना चाहता है, ऐसी इंटेंशन नहीं रखते हैं आपके पर्सन। इनकी इंटेंशन बहुत क्लियर है कि आप इनकी लाइफ में वैसे ही आए हो जैसे कोई और आया था, और ये आपको एक दिन छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। इनके मन में आपको लेकर वो अटैचमेंट फ़िलहाल डेवलप नहीं हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये इनका आपके साथ जो कनेक्शन है वो स्ट्रेंथन अप हो सकता है, और दे आर ओपन टू दैट एज वेल। लेकिन इंटेंशन अगर हम सोचें कि जैसे होता है ना कि माइंड में क्या है इस पर्सन के आपको लेकर, फिलहाल तो कुछ नहीं है। आने वाले टाइम में ग्रेजुअली चीज़ें बदल सकती हैं, कहीं ना कहीं ये अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, जिसके बाद ये अपने आप को ओपन अप कर सकते हैं टू फॉल इन लव विद यू। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। फिलहाल मुझे लगता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपके साथ इसका जो रिश्ता है वो लास्ट करेगा। मेंटली ये इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड है कि हाँ, जैसे पहले होता आया है अब भी वैसा होगा। बट देन जब आपके साथ होते हैं या होंगे और आगे कनेक्शन बढ़ेगा, तब इनको आपकी तरफ कुछ गाइडेंस मिलना शुरू होगी स्पिरिचुअली, और वो इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो बदल सकता है। वो जो चेंज आएगा इनके अंदर, वो जो गाइडेंस मिलेगी इनको आपके साथ होते हुए डिवाइन की तरफ से, वो गाइडेंस अगर ये एक्सेप्ट करते हैं और इसको रियलाइज़ करते हैं तो आपका रिलेशनशिप लास्ट कर सकेगा। लेकिन करंटली इसकी इंटेंशन ऐसी कुछ नहीं है। सो आप में से कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि शुरू में पर्सन डिटैच था, अब वो थोड़ा चेंज हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है फॉर गुड, देन दैट मीन्स कि उनको वो गाइडेंस मिल रही है आपकी तरफ। अगर चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि फिलहाल ये इसी जोन में है जहाँ पर इनके माइंड में है कि आपको छोड़ देंगे किसी दिन। और ये जो सिचुएशन है बहुत कम लोगों के लिए वर्कआउट हो सकेगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिला हो, हेल्प मिला हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए जो नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।